वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन गिरामी, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम किब्ल था। सही हदीस में आता है कि ये शख्स बड़ा बदकार था, हर गुनाह इसके अंदर मौजूद था, गोया कि इसकी ज़िंदगी गुनाहों भरी ज़िंदगी थी। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक औरत इसके पास आई और आकर इसे कहने लगी कि मुझे कुछ रकम दे दे, फिर तू जो चाहे करना कर लेना, यानी मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगी, तुझे सपुर्द कर दूंगी। अब ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि आज तो बहुत अच्छा मौका मुझे मिल गया है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस शख्स ने औरत से वादा कर लिया कि ठीक है, आइए मैं तुम्हें ये रकम दे दूंगा। उसके बाद जब ये शख्स गुनाह करने का इरादा करने लगा, बुराई करने का इसने इरादा किया, तो औरत के ऊपर कपकपी तारी हो गई, उसके ऊपर खौफ और दहशत होने लगी उसे। इस शख्स ने देखा तो मालूम करने लगा कि तुम क्यों खौफ कर रही हो, इस बात की तुम्हें दहशत हो रही है। ये औरत कहने लगी कि पूरी जिंदगी में मैंने आज तक बुराई नहीं की है और आज मुझे इसलिए करना पड़ रहा है ये काम कि मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, उनका कोई कफील नहीं है। तो मैंने सारा अपना दिमाग लगाकर सोचा कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ कि जिससे कि वो जिंदा रह सकें। तो मैं इस काम के करने पर पहुंची हूँ। मेरे बाद जहन में आई है कि मैं अपनी पाक दामनी को नीलाम कर दूं, मैं ये बुराई कर लूं ताकि इससे मुझे जो पैसे मिल जाएंगे मैं अपने बच्चों का उनसे गुजारा कर लूंगी। लेकिन मेरे ऊपर अल्लाह का खौफ तारी हो रहा है, मुझे अल्लाह का डर हो रहा है, तो इस वजह से मुझे कपकपी आ रही है। जब उस शख्स ने उस औरत की ये दिल की भरी बातें सुनी तो वो सोचने लगा कि ये औरत तो पहली मर्तबा ये काम करती हुई अल्लाह का खौफ इस कदर कर रही है, अल्लाह से डर रही है, और एक मैं हूँ, एक इंसान हूँ जो दिन रात गुनाहों के अंदर मुब्तला हूँ, दिन रात गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। तो उसने उस औरत से कहा कि मैं अब बुराई नहीं करता, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और जितनी रकम मैंने देने का वादा किया है मैं ये रकम भी तुम्हें देता हूँ, जाओ तुम चली जाओ। उसके बाद ये औरत रकम लेकर अपने घर चली गई और ये शख्स अल्लाह के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंखों से आंसू इसके जारी हो रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, मैं आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा। और इसी हालत में रोते रोते उसी रात इस शख्स का इंतकाल हो गया। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में एक सुन्नत जारी कर रखी थी कि जो शख्स दिन के अंदर जो अच्छाई किया करता था उसके मकान पर लिख दिया जाता था कि आज इस शख्स ने फुला अच्छा काम किया है। कोई बुराई करता था तो उसकी बुराई उसके घर के दरवाजे पर लिख दी जाती थी कि आज इसने ये बुराई की, इसने जिना की है। और जो ये शख्स था, किफ्ल नामी शख्स था, तो इसके दरवाजे से जब लोग रोजाना गुजरा करते थे तो पढ़ा करते थे कि आज इसने जिना किया है, आज इसने शराब पी है, आज इसने फला बुरा काम किया है। तो लोगों में ये शख्स मशहूर था कि ये शख्स बड़ा गुनहगार है, जानी भी है, शराबी है और इसके अलावा न जाने कैसे कैसे गुनाह करता है। तो हर रोज लोग इसके दरवाजे पर देखा करते थे। लेकिन जिस रात इसका इंतकाल हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस रात ये मरा है, अगले दिन जब लोग इसके घर के दरवाजे से गुजर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है क़द गफ़रल्लाहु लिल किफ़ली, कि अल्लाह ने किफ़ल की मग़फ़िरत फरमा दी। लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि रोजाना तो इस शख्स के घर के दरवाजे पर
کیا لکھا دیکھا کرتے تھے کہ آج اس نے زنا کیا، آج اس نے شراب پی، آج اس نے فلاں بدکاری کی، لیکن آج تو معاملہ ہی الٹا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ لوگوں نے پتہ کیا، دیکھا کیا اس کا انتقال ہو رہا ہے اندر گھر کے اندر، لوگوں نے تحقیق شروع کر دی، بالآخر انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ رات ایسا معاملہ پیش آیا تھا۔ وہ عورت آ گئی، اس نے سارا واقعہ لوگوں کے سامنے بتایا، تو پھر لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے اس کی اللہ نے مغفرت کی ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بندے کی توبہ کس قدر پسند ہے۔ پوری زندگی گناہ کیا، زنا کیا، شرابیں پی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے ہوں گے، لیکن ایک رات ہی اللہ سے توبہ کر لی اپنے تمام گناہوں کی، اسی رات انتقال ہو گیا۔ اگلے دن اللہ نے مغفرت کا فرمان جاری کر دیا۔ جو شخص لوگوں میں بدنام تھا، آج سب لوگوں کی نگاہ میں ہے کہ اللہ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں اللہ کس قدر رحیم ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو کس قدر زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور ماؤں بہنوں، سبھی اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ اللہ ہم سبھی کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔